जय हिंद साथियों देखिए अग्निवीर की भर्ती चल रही है और भाई लोग हैं अग्निवीर की भर्ती देने जा रहे हैं। तो भाई आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए अपनी बात। भैया हम लोग आए हैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट से। चंदौली डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम है जयंत राज सिंह, इनका नाम है भाई लाल। आप भी वही सारे हैं? जी हम लोग क्या अग्निवीर ट्रेडमैन की भर्ती देखने हैं, जो कि आज रात को एंट्री हम लोगों की। अच्छा। और कल सुबह को होगी दौड़। अच्छा। इसका पेपर वो पहले हो चुका है, वो पेपर हम लोग क्वालिफाई करके यहाँ। अच्छा पेपर क्वालिफाई, पेपर कब हुआ था लगभग? पेपर हुआ था अप्रैल मई में ना। अच्छा ट्रेडमैन की भर्ती है अग्निवीर में जी। तो देख सकते हैं अग्निवीर के यही नौजवान है और कहा जाता है देश का मान शान जो जवान होते हैं उनके कंधों पर होता है। हम लोग यहाँ पर से फील कर पा रहे हैं तो कोई वीर जवान बॉर्डर पर तैनात होगा, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोलों और हाथ में होल्ड की राइफल होंगे। मानो अपने देश के मान शान के लिए, अपने देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए वो 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में अपने सरहद की रक्षा करते हैं। और ये भी नौजवान है अग्निवीर की तैयारी की है, एग्जाम भी क्वालिफाई की है। जानते हैं आज हर एक एग्जाम टफेस्ट होता जा रहा है, फिर भी भाई लोग एग्जाम क्लियर किए हैं और लोग जा रहे हैं अग्निवीर की भर्ती देने। इंजीनियरिंग कॉलेज मदन मोहन मालवीय में है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ पर इन लोगों का फिजिकल है और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये देश के भी रखवाले हैं और आवश्यकता पड़ने पर इनको भी हाथों में हथियार हमेशा रेडी रहता है। तो देश के जब भी कोई ऐसी आपत्ति आती है तो वहाँ पर यही वीर जवान हम लोगों की सेफ्टी करते हैं, क्योंकि नेता मंत्री एयर कंडीशन गाड़ियों में चलते हैं लेकिन नौजवान -डिग्री में भी अपना हाथ और टिगर पर जमाए रखता है। ये आप देखते होंगे वीर जवानों की जो तस्वीर कभी कभी आती है। रेजांगला युद्ध को कौन भूल सकता है। विशाल ठंड में भी जवानों ने अपने देश के लिए न्यौछावर दिया। तो इनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोगों का जो फिजिकल। हाँ बोलिए जी भैया। मैं सबसे पहले माननीय योगी जी जो हमारे ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे कहूँगा और अपने डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूँगा कि कृपया करके एक बार इस जो अग्निवीर योजना आई है, कृपया करके एक बार इस पर ध्यान दें कि ये युवा फिर 4 साल बाद कहाँ जाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं जाने के लिए कुछ ना कुछ फिर आगे फिर से वो करना पड़ेगा। तो कृपा करके इस बार इस पर ध्यान दें। और देखिए भैया ये मेरा हाथ है, हम लोग ये देख सकते हैं हाथ तैयारी करते अरे रस्सा भी खींचते हैं वो अभी मारते हुए देखा था। यहाँ देखिए दोनों नौजवान काफी रस्सा खींचते हैं, पूरा एकदम वो दर्द कर रहा है। बस एक बार यही है कि अगर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं, काफी अच्छे आगे भी वो कर रहे हैं, तो हमसे मतलब हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि बस एक बार ये जो अग्निवीर योजना आई है, जो हमारे आर्मी के जनरल साहब थे मनोज मुकुंद नरवणे जी, उनकी एक आई किताब, उसमें जो उन्होंने लिखा है कृपया उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें ये कर दिया जाए तो हम अपने जो देश के लिए और भी अच्छा काम वो कर सकते हैं। और हम आपके इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहेंगे कि हम आने वाले भविष्य में अपने देश के लिए अगर ये जान भी अगर वो कुर्बान वो करना पड़ा तो हम एकदम कर देंगे। और इस देश के प्रति आज से ही हमारा मतलब एकदम वो समर्पित है देश के लिए हमारा। बिल्कुल। और देखिए कहा जाता है जवान है और दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और ज़रूरी है, क्योंकि जवानों का 4 साल करते हो जो अपने जान पर खेल कर अपने भारत माँ की रक्षा करते हैं, जान पर खेल के, और उनका ये 4 साल कर दिए वो भी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। मैं बहुत सारा जो सेना में लोग हैं उनसे मिला हूँ, लोग कहते हैं कैजुअलिटी ज़्यादा होगी। अग्निवीर 4 साल तो जाते बढ़िया से ट्रेन होते हैं, तो इनकी जो क्राइटेरिया लगाई गई है 4 साल, ये बाउंडेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जवान जो होते हैं सीमा पर आखिरी पड़ाव पर देश की सरहद की रखवाली करते हैं, जिनका जो है हमेशा परमानेंट होना चाहिए, 4 साल की नहीं होना चाहिए। अगर 4 साल के लिए ऐसा है तो जो नेता विधायक और सांसद हैं उनकी भी मानदंड तय होना चाहिए, उनका भी एक ही चुनाव के लिए उनको तय किया जाना चाहिए, यानी 4 साल उनका भी कार्यकाल होना चाहिए। पूरे जीवन में एक भी बार वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। नेता तो एक बार जीतते हैं और सैलरी अपना जो उनका जो सैलरी है उनका जो कह सकते हैं जो उनका सैलरी आती है बार बार आता रहता है, कंटिन्यू आता रहता है। तो इस पर उनको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वीर जवान 0 लाइन पर तैनात होते हैं, भारत ज्ञान मान शान में 4 चाल लगाने का काम करते हैं। जब भी भारत पर खतरा आया है जवानों ने आगे बढ़ करके उस मोर्चा को संभाला है और अपने देश के
अपने देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है, यही वीर जवान है। इस वीर जवानों के लिए जय हिंद जरूर आप लोग लिखिएगा। ये वीर जवान जीरो लाइन पर रहते हुए भी हमारे देश की सरहद की रखवाली करते हैं। हम लोग यहाँ सेफ हैं, यहाँ चल कूद चहल कदमी कर पा रहे हैं, तो कोई वीर जवान बॉर्डर पर तैनात होगा। सोचिए हम जब रजाइयों में लिपटे रहते हैं, कोई वीर जवान होगा, उसका हाथ जो होगा अपने राइफल के टिगर पर होगा और इसकी नली देश के दुश्मनों के सामने खड़ी होगी -डिग्री टेम्परेचर में भी। तो उन वीर जवानों के लिए नेता मंत्री को सोचना चाहिए। वो एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर इधर उधर भ्रमण करते हैं, जवानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? जो 4 साल की अग्निवीर भर्ती आई है, ये केवल युवाओं की जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। चाइना क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि अपने युवाओं को, टैलेंट को अपने देश की तरक्की में लगाया। तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। युवाओं की तरक्की को, युवाओं के अगर टैलेंट को देश की तरक्की में अगर हम इंक्लूड कर लें, तो फिर भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इन भाइयों के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।